हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एसएससी जीडी का 31 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है फाइनली। और चलिए मैं सीधा क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें कि बीसीजी के टीके में सी शब्द का अभिप्राय क्या है। तो देखिए, सी शब्द का जो है अभिप्राय इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कैलमेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो देखिए, नकदी रिजर्व जो है अनुपात किसका उपकरण है, तो ये मौद्रिक नीति का उपकरण है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसने अपनाई थी ये, तो ये बलबन ने अपनाई थी। तो बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ से प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति में को सामान्यतः पीपीएम के व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, पीपीएम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी पार्ट्स ऑफ मिलियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर गुरु जल का रासायनिक संगठन होता है। तो गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है, तो यहाँ पर D2O आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी को पता है ये कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये है। जिनेवा आपका राइट आंसर था इसमें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का वास्तविक अभिप्राय क्या है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत का कृषि निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचता है। तो ये आपका राइट आंसर है इसमें 50 बिलियन। कितना, 50 बिलियन आपका राइट आंसर है इसमें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है इसमें परिवर्तन। तो ये उसका घनत्व जो है घट जाता है। क्या होता है, उसका घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए कि मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या है, अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रिपीट प्रश्न है ये। देखिए क्या पूछा गया है कि जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। आपसे आज के शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी 1772 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ABC का अनुपात क्या है, 4:5:6 है। तो A/1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ABC का तो 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो इसमें इनका, इसका, इसका और इसका ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका भाग चला जाए जिसमें। तो हम मानते हैं कि वो संख्या 60 है। क्या है, वो संख्या 60 से हम गुणा कर देंगे सब में। तो 60 से गुणा करेंगे तो देखिए, 4 का इसमें कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। और 5 का इसमें कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, कट जाएगा। और 6 का इसमें कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो ये किस में है, तो 15, 12, 10 किस ऑप्शन में है, तो 15, 12, 10 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2Q + 3Q जैसा कि दिया गया है आपका, इसमें महत्तम समावर्त पूछा गया है। तो महत्तम समावर्त में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। 3 है और 5 कॉमन है। अब सबसे कम वाली पावर उठाएंगे, सॉरी देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। 3 और 5 कॉमन है। 3 की सबसे कम पावर क्या है, 1 है। और 5 की सबसे पावर कम क्या है, 2 है। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है आपसे, अकेला ए कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा डी अकेला उस समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। C, D दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में से पूरा करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करना है मुझे, ए है और सॉरी सी अकेला, सी करता है
20 में और डी करता है 30 में। इनका हम एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा। तो 20 तियाँ 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है। ये क्षमता आ गई है। 60 में हम 5 का भाग दे देंगे, तीनों दो जोड़ करके, तो ये 12 बार जाएगा। 12 किस ऑप्शन में है? तो 12 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला आपसे पूछा गया है, एक आयताकार मेज का परिमाप कितना है? 48 सेंटीमीटर है। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 है तो मेज की लंबाई क्या होगी? अब समझिए, परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए बराबर कितना दिया है? 48 दिया है। जब हम 2 से इसको काट देंगे, 24 बार कटेगा, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखिए इसमें लंबाई पूछी है। यदि आपकी लंबाई 18 होगी, लंबाई 18 होगी तो चौड़ाई 6 होगी, तो 18 छक्का होता नहीं 128, ये नहीं होगा। 10 लंबाई होगी तो लंबाई आपकी चौड़ाई आपकी होगी 14, तो 14 दहीं 140, ये होता नहीं है। 16 यदि आपकी लंबाई है तो 8 होनी चाहिए कितनी? चौड़ाई। और 16 8 24 भी होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है लंबाई प्लस चौड़ाई। और 16 8 128, यानी 16 और 8 का गुणा भी 128 होता है, तो यही सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 16 सेंटीमीटर लंबाई। अगला देखिए, पूछा गया है ए अनुपात बी का अनुपात कितना है? 4:5, 4:5 है। तो ए अपॉन बी अनुपात बी अपॉन ए का अनुपात क्या होगा? तो देखिए ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी, ए का ये है, सॉरी देखिए यहाँ पर ए का ये है और बी का ये है। जब ऐसा दिया गया है तो ए अपॉन बी यहाँ पर दिया है, यानी 4/5 अनुपात 5/4। तो इसको कर देंगे 4 पंजे, सॉरी यहाँ पर दिया है ए अपॉन बी, ए का मतलब 4/5, और यहाँ पर दिया है बी बटे ए, यानी 4/5। अब समझेंगे, 4 चौगु 16, पचम 25, 16 अनुपात 25 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या होगा? 22 में से 1 कम करेंगे 21, और 21 का समझिए, हाँ 22 में से 1 कम करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 141। 13 में से 1 कम करेंगे, यानी देखिए 22 माइनस 1, 21, 21 का स्क्वायर होता है 441। यहीं पे करेंगे 13 माइनस 1, यानी 12, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, आपका दिया हुआ है ये लास्ट प्रश्न है। मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे, कमेंट में आंसर इसका मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ अगली शिफ्ट की एनालिसिस। तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ऐसी ही अपडेट को पाने के लिए चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।